तो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। हम आपके लिए लेके आए हैं एक और न्यू हॉरर स्टोरी। एक रिसर्च के अनुसार यदि आप किसी से सच्चा मित्र करते हैं और वो 3 साल या उससे अधिक तक रहता है तो वो दोस्ती का रिश्ता लगभग आपके खून के रिश्ते की तरह हो जाता है। जैसे आप अपने माता पिता भाई बहन को जीवन भर भूल नहीं सकते, वैसे ही आप अपने उस दोस्त को भूल नहीं सकते। ये कहानी है अभय और जीवन की दोस्ती की। उनकी दोस्ती 18 साल तक रही, मतलब 18 साल तक ये साथ रहे। उसके बाद नौकरी के कारण दोनों अलग हो गए। मतलब दोस्ती नहीं टूटी, आज भी दोस्त हैं लेकिन अलग अलग शहरों में रहते हैं और नौकरी करते हैं। अभय प्राइवेट कंपनी के सेल्फ डिपार्टमेंट में काम करता है और जीवन भी किसी प्राइवेट कंपनी में मुंशी का काम करता है। जब से दोनों अलग हुए तब से बातचीत कम हो गई और अब तो बिल्कुल बंद ही हो गई। अबे रोज बाइक से ऑफिस जाता था। रास्ते में रेलवे क्रॉसिंग का फाटक बंद रहता था, जिसके कारण रोज वह जाम में फंस जाता था। ऑफिस में डांट खानी पड़ती थी। 3 साल से रेलवे क्रॉसिंग पर ओवरब्रिज बन रहा था। अबे भी चाहता था कि जल्दी से ओवरब्रिज बन जाए ताकि वो जाम की समस्या से छुटकारा उसे मिल सके और ऑफिस आने जाने में थोड़ी सी सहूलियत, मतलब थोड़ी सी आसानी हो जाए। खैर ओवरब्रिज बन गया और लोगों के लिए उसे खोल दिया गया। अबे भी आज ओवरब्रिज से होकर ऑफिस जाने वाला था। चलो अब जाम से छुटकारा मिल जाएगा। बाइक से ओवरब्रिज पर जा ही रहा था। अभी आधा ही ओवरब्रिज पार ही किया था कि बाइक बंद पड़ गई। अब अबे को पैदल ही गाड़ी लेकर ओवरब्रिज को पार करना पड़ा। ओवरब्रिज पार करने के बाद उसने अपनी बाइक को स्टार्ट करने का प्रयास किया। बाइक तुरंत स्टार्ट हो गई, लेकिन अब रोज जब भी वह वहीं पर ओवरब्रिज से जाता तो उसकी गाड़ी वहीं पर खराब हो जाती थी। अबे सोचने लगा आखिर फ़ायदा क्या हुआ ओवरब्रिज से। गाड़ी मैकेनिक को दे दी। अगले दिन अपने बॉस की गाड़ी में ऑफिस जा रहा था और फिर गाड़ी बिगड़ गई उसी जगह पर। किसी तरह गाड़ी को धक्का देकर ओवरब्रिज के पार लेके गए। एक दिन कंपनी का एक दूसरा ब्रांच अबे के घर के नज़दीक खुल गया और अबे को इसी ब्रांच में भेज दिया गया। ओवरब्रिज और जाम से अबे को छुटकारा मिल गया। जिंदगी भर का आराम उसे मिल गया था। एक रात अबे के हेड ने रात को 10 बजे कॉल किया और कहा कि पुराने ऑफिस आओ और एक फ़ाइल लेके जाओ, क्योंकि कल मुझे दिल्ली जाना है और क्लाइंट से तुम्हें डील करना होगा। अबे ने सोचा क्या मुसीबत है, बाइक निकाली और पुराने ऑफिस चल पड़ा। बाइक लेकर इस बार उसने ओवरब्रिज के नीचे से जाने का फैसला किया। वो ओवरब्रिज के नीचे से जा ही रहा था कि तभी एक जगह से आवाज़ आई, मोटा भाई। अबे ने बाइक रोक दी और मुड़ के देखा, लेकिन वहाँ पे कोई भी नहीं था। अबे बाइक स्टार्ट करने ही वाला था कि फिर आवाज़ आई, मोटा भाई। अबे बाइक से उतर गया क्योंकि कुछ गिने चुने दोस्त ही उसे मोटा भाई कह के बुलाते थे। वो उतर के कुछ देर पैदल गया। वहाँ ओवरब्रिज के नीचे एक पागल जैसा आदमी मिला। अभी को देखते ही उसने कहा, सुना ना तुमने उसे सुना ना तुमने, लोग मुझे पागल कहते हैं। तुमको इसे चुप रहो रहने के लिए कहोगे ना। चुप करवाओ, इसे चुप करवाओ, भगवान के लिए इसे चुप करवाओ। अबे ने कहा, कौन हो तुम, कौन हो बताओ। पागल आदमी के पास पड़े बोरी में से एक लेडी पर्स निकलता है और अबे की ओर उछाल दिया। फिर दोनों हाथों से अपने दोनों कानों को बंद करके चिल्लाता हुआ भाग गया वो पागल इंसान। अबे ऑफिस चला गया, फाइल ली और लौटा। फिर ओवरब्रिज के नीचे से जा रहा था। फिर से उसे वहीं पर उसी जगह पर वही आवाज़ आती है, मोटा भाई करके। अबे आवाज़ को अनसुना करना चाहता था पर ना कर सका और बाइक से उतरता है और बोलता है, कौन है, क्या चाहिए तुमको। लेकिन कोई भी जवाब नहीं मिलता। अबे घर लौट आता है। घर जाकर उसने पर्स खोला, उसमें एक लड़की की आईडी और कुछ कागजात, उसमें सामान वगैरह होता है। तो अबे दूसरे दिन उस लड़की के पास पहुंचता है, उसे उसका पर्स दे देता है। लड़की ने कहा, थैंक यू सर, और जीवन सर को भी थैंक यू बोलेगा, पर्स में बहुत जरूरी कागजात थे। जीवन का नाम सुनते ही अबे के कान खड़े हो गए। अबे बोला, तुम जीवन को कैसे जानती हो। लड़की एकदम से चौंक गई और बोली, आप जीवन सर के दोस्त ही हो ना। मैं जीवन सर का ही दोस्त हूँ, लेकिन जीवन कहाँ है, भगवान के लिए अगर जीवन के बारे में कुछ जानती हो तो मुझे बताओ।
तुम्हें भगवान का वास्ता। लड़की ने कहना शुरू किया कि सर मैं एक कंपनी में काम करती हूँ। एक रात जब मैं ऑफिस से घर जा रही थी, रास्ते से कुछ लोग मुझे उठा लिया और ओवरब्रिज के पास ले गए। उस समय ओवरब्रिज बन रहा था। उन लोगों में से एक लड़का वो था जिसके बाप का कंस्ट्रक्शन कंपनी इस ओवरब्रिज का ठेका लिया हुआ था। उसका छोटा सा ऑफिस भी वहीं पे था। वो लोग मुझे घसीट कर उसमें ले जाने लगे। तभी जीवन सर ऑफिस से बाहर आए और कहा कि लड़की को छोड़ दो। लड़कों ने कहा 2 टके के मुंशी हमारा नौकर होके हम ही से जुबान लड़ाता है। वो जीवन सर को मारने दौड़े। जीवन सर ने पास पड़े सरिये से चारों की पिटाई कर दी और मुझे बाइक पर बिठाकर मेरे घर छोड़ दिया। लेकिन मेरा पर्स वहीं पर छूट गया था। जीवन सर ने मुझे कहा था कि मैं कल तुम्हारा पर्स वापस लौटा दूंगा और वे लौट गए। और आज आप इतने दिनों बाद पर्स लौटते हुए आए तो मुझे लगा कि शायद आपको जीवन सर ने ही भेजा होगा। अबे तुरंत ओवरब्रिज के नीचे पहुंचा, उस पागल आदमी को खोजने लगा। वहाँ एक चाय की दुकान थी। अभय ने उससे पगले के बारे में पूछा। चाय वाले ने कहा अरे साहब वो पुल बनाने वाले कंस्ट्रक्शन कंपनी का गार्ड था, लेकिन साल भर से पागल हो गया है वो। उसके बारे में पूछना है तो इससे पूछे जो सामने चाय पी रहा है, ये उसी कंपनी का गार्ड था। अभय को देखते ही चाय वाला भागने लगा। अभय ने उसे पकड़ लिया और कहा जीवन कहाँ है, देख मेरे सर पे खून सवार है, तू आज जिंदा घर नहीं जा पाएगा। गार्ड ने कहा मारिए मत साहब, बताता हूँ। उसने वही कहानी सुनाई जो लड़की ने सुनाई थी। अबे चिल्लाया उसके बाद बताओ। गार्ड ने कहा जब जीवन साहब लड़की का पर्स लेने वापस आए तो मालिक के बेटे और उसके साथियों ने उसे मार डाला और उनकी लाश। तभी वो पागल चिल्लाया इसमें से है तुम्हारे दोस्त जीवन। अबे उसके पास गया। वो पागल उसे ओवरब्रिज का एक पिलर दिखा रहा था जिस पर लिखा था P14। ये ओवरब्रिज का 14वां पिलर था। ये ही वो जगह थी जिसके ऊपर अभय की बाइक रुक जाती थी, जिसमें अभय के दोस्त जीवन को मारकर दफना दिया गया था। अभय धीरे धीरे पिलर के पास गया, पिलर को पकड़ लिया। तभी पिलर से आवाज़ आई मोटा भाई कैसे हो। तो आज की स्टोरी में इतना ही। बने रहिए हमारे साथ, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।